बिहार के लोगों की चिंता करने की अब उनकी चिंता अब हो गई है बिहार के लोगों को कि वो कैसे बिहार की चिंता लोगों की चिंता कर पा रहे हैं। भाजपा सचमुच में इनको साजिश पार्टी करके हाईजेक किनारे लग रही है। हाँ बिल्कुल हाईजेक है। तो नीतीश जी की स्वास्थ्य की हालत क्या है, ये बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए। क्या नीतीश कुमार की पार्टी में अब सवर्ण वर्चस्व हावी हो गया है? संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह ये पार्टी चला रहे हैं, ये सरकार चला रहे हैं और इनको घेरा बना करके मुझे लगता है पता नहीं कोई ऐसी दवाएं दे रहे हैं, मानसिक रूप से उनको इस तरीके से कर दिए हैं ताकि वो सारे फैसले करवा सकें। क्या है स्पष्ट होना चाहिए ना, भाजपा ये साजिश कर रही है। कई बार लगातार इस तरीके के आचरण मुख्यमंत्री कर दे रहे हैं जिससे लगता है कि उनकी स्वास्थ्य की पूरी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन सक्षम मुझे लगता है बीजेपी कह रही है कि वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अगला जो चुनाव होगा उसमें एक नाथ शिंदे की तरह राजनीति करने वाली है। लेकिन सचमुच में अगर ये चाहती है तो बीजेपी जो उनके बेटे हैं निशांत उनको ला करके मुख्यमंत्री बना दे, समझ में आ जाएगा कि हाँ सचमुच में नीतीश जी के साथ, वो नीतीश जी के साथ नहीं है। बीजेपी की सेना पे राजनीति कर सकती है, बीजेपी धर्म पे राजनीति कर सकती है, एक घिनौनी राजनीति है। मतलब बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। आज उन्होंने एक कार्यक्रम में एक बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने उनको गमला दिया, उन्होंने गमला उनके सर पर रख दिया। क्या नीतीश कुमार की जो तबीयत है उसको लेकर विपक्ष कह रहा, तेजस्वी यादव ने भी कमेंट किया है कि उनका हेल्थ बुलेटिन जारी हो, आखिर पता चले राज्य को कि उनकी तबीयत कैसी है। और क्या सबसे बड़ा आरोप लग रहा है, क्या बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है चुनाव के तौर पर सिर्फ क्योंकि वो पिछड़े, अति पिछड़े का वोट लेते रहे हैं, और बीजेपी तब तक सत्ता में नहीं आ सकती जब तक नीतीश कुमार उनके गठबंधन में ना रहे। नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो सवर्ण लॉबी है, खासकर जो संजय झा हैं या उनके केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह या फिर विजय चौधरी, उन्होंने पार्टी हाईजेक कर लिया है। मेरे साथ मंजीत साहू हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं। क्या कहेंगे आप लोग आज जो जो वीडियो सामने आ रहा है उसके बाद? देखिए, राजनीति से ऊपर उठ करके बिहार की जनता को, और मैं भी एक बिहार के युवा के नाते मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। नीतीश जी की स्वास्थ्य की हालत क्या है, ये बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को उनके जो सेक्रेटेरिएट है उनको सचमुच में हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए। लेकिन इसके आगे की मैं बात कहना चाहता हूँ। आगे पीछे जो राजनीति है, राजनीति ये है कि सामाजिक न्याय के जो विरोधी लोग हैं खासतौर से, क्योंकि जो घेरा है जिनका तीन लोगों का आपने भी नाम लिया, संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह, कहा जा रहा है कि यही पार्टी चला रहे हैं। और ये पार्टी चला रहे हैं, ये सरकार चला रहे हैं और इनको घेरा बना करके मुझे लगता है पता नहीं कोई ऐसी दवाएं दे रहे हैं जिनसे उनको वश में का मतलब है कि जिसका कि मानसिक रूप से उनको इस तरीके से कर दिए हैं ताकि वो सारे फैसले करवा सकें, कर सकें। उम्र दवा नहीं हो सकता, उम्र भी हो सकता है ना, नहीं, उम्र भी बहुत हो गई। मैं बता रहा हूँ, उम्र उम्र भी बहुत है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उम्र है, लेकिन क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए ना। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा सवाल है आने वाले चुनाव में भी। भाजपा ये साजिश कर रही है नीतीश कुमार को एक मुखौटा बना करके, कि नीतीश कुमार को सामाजिक न्याय का एक मुखौटा बना करके नीतीश जी, आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी 18 से 25% 18 से 25% रिजर्वेशन अति पिछड़ों के लिए बाकी रिजर्वेशन में करते हैं, पंचायत वाले रिजर्वेशन में नहीं करते हैं। जबकि पंचायत वाले रिजर्वेशन में करेंगे, नगर निकाय वाले में करेंगे तो उसको कोर्ट नहीं रोकेगा। हालांकि वो भी कोर्ट रोक रहा है, वो गलती कर रहा है, क्योंकि अब जब 50 से 60% हो गया आरक्षण। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, खासतौर से जब राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय को लेकर के, हक हिस्सेदारी भागीदारी को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के सवाल जब खड़े कर रहे हैं, तो भाजपा और आरएसएस के लोग खासतौर से सामाजिक न्याय के परिधि के भीतर के लोगों को, नेताओं को अपने ट्रैप में लेकर के, उनको मुखौटा बना करके, उनको लोभ लालच दे करके, उनको पद दे करके, उनको सत्ता में छोटे मोटे हिस्सादार बना करके, जो बड़ी आबादी है अति पिछड़े वर्ग की, दलित की, आदिवासी की, पिछड़े वर्ग की, जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके सवालों को वो एक तरीके से डाइल्यूट करना चाहते हैं। और बिहार में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री आखिर लगातार इस तरीके से मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब है, तभी जो है इस तरीके से वो एक्ट कुछ कर लोग दे रहे कह हैं। रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने जॉली मूड में हो, मजाक कर लिया हो। नहीं, मजाक तो दिखता है ऐसा, देखिए जॉलीवुड, मजाक, हंसी, सब कुछ दिखता है, लेकिन बार बार, कई बार लगातार इस तरीके के आचरण मुख्यमंत्री कर दे रहे हैं जिससे लगता है कि उनकी स्वास्थ्य की पूरी स्थिति ठीक नहीं है। तो बिहार को चिंता है, बिहार वासियों को चिंता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बिहार के एक तरीके से नेता हैं और बिहार के लोगों की चिंता करने की अब उनकी चिंता अब हो गई है बिहार के लोगों को कि वो कैसे बिहार की चिंता, लोगों की चिंता कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बिहार के लोगों की चिंता कर पाने में ठीक से अभी सक्षम कहना पता नहीं उचित है कि नहीं है, लेकिन लेकिन सक्षम मुझे लगता है। बीजेपी कह रही है कि वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। क्या उनको चेहरा को आगे रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है?
अगर बीजेपी सचमुच में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में मानती है या चाहती है, मैं तो समझता हूं कि ये साजिश है कि अगला जो चुनाव होगा उसमें एक नाथ शिंदे की तरह राजनीति करने वाली है। लेकिन सचमुच में अगर ये चाहती है तो बीजेपी जो उनके बेटे हैं निशांत, उनको ला करके मुख्यमंत्री बना दे, ला करके दे अभी 6 महीने चुनाव से पूर्व, तब समझ में आ जाएगा कि हाँ सचमुच में नीतीश जी के साथ है, वो नीतीश जी के साथ नहीं है। और नीतीश जी को ठीक से आराम दे करने की और ठीक से उनको इलाज करने की, चाहे यहाँ पटना में नहीं हो रहा है दिल्ली ले जाए, दिल्ली में नहीं हो सकता विदेश में ले जाए उनको इलाज कराने के लिए, और उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। भारतीय जनता अब पार्टी तो राजनीति में एक्टिव भी हो रहे हैं वो। राजनीति में एक्टिव भी हो रहे हैं और सब कुछ बोल रहे हैं। वो अपने एक तरह से पार्टी के नेताओं को अपील कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को अपील कर रहे हैं, गठबंधन के लोगों को अपील कर रहे हैं कि वो कहें ये कहें, सब कुछ कर रहे हैं। तो अब उनको अगर सचमुच में बीजेपी नीतीश कुमार जी के प्रति, अगर नेतृत्व के प्रति उनकी ईमानदार अगर मानसिकता है तो उनके बेटे को लेकर के सामने आए। बीजेपी के एक नेता ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो अस्थियों को भी वो घुमाकर वोट मांगते हैं। गोधरा में उन्होंने शवों को घुमाया था, वाजपेयी के अस्थियों को घुमाया था। क्या लग रहा है नीतीश कुमार अब सिर्फ उनके लिए एक, चूंकि दलित पिछड़े का वोट चाहिए, नीतीश कुमार 20 साल से हैं, तो वो अंतिम कार्ड है, उनके कार्ड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी सेना पे राजनीति कर सकती है, बीजेपी धर्म पे राजनीति कर सकती है, बीजेपी जाति पे राजनीति कर सकती है। आप देखें ना, प्रधानमंत्री मोदी जो है सेना के जो जिसको कहते हैं वर्दी जो होता है उसको पहन करके, ये घिनौनी राजनीति है। मतलब सेना के जो शौर्य है उसको हम सेना के लोगों के ऊपर रखें, उनको जो है सलामी दें, उनके लिए उनका सब। अब आप जो है कहते हैं कि पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांग ले रहे हैं। अभी पता नहीं इनके यहाँ पता नहीं क्या कहेंगे, अभी जो हुआ है पहलगाम में उसके लिए क्या कह देंगे। बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं सैनिक, और बैनर इनकी जो है। अगर नीतीश कुमार को अगर एक चेहरे के तौर पर न देखे तो तो फिर गठबंधन को डेंट लग सकता है, खासकर एनडीए कमजोर दिखेगा। नीतीश कुमार उसमें से, उन पर सवाल हो जाए कि भाई वो तो अब स्वस्थ ही नहीं, तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी की जो स्वास्थ्य की स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है, उनके जो समर्थक वर्ग हैं, चाहे जो भी वंचित समुदाय के लोग हैं, खास तौर से ये देख रहे हैं कि नीतीश जी आखिर इस तरीके से क्यों होते जा रहे हैं। तो उनको ये चिंता जरूर हो रही है कि 2025 में नीतीश जी हमारा नेतृत्व कैसे कर पाएंगे, और भाजपा सचमुच में इनको साजिश करके हाईजेक लग रही है। हाँ बिल्कुल हाईजेक है, तो भाजपा उनको किनारे करके बिल्कुल हाईजेक है। आप तीनों नाम जो हम लोग आपने भी लिया, हमने लेकिन लिया। एक विजय चौधरी भी, जो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो भी दलित समाज से हैं, वो भी उनके आसपास है। 4 ही लोग कहा जा रहा है कि उस लॉबी में है। अशोक चौधरी जी, देखिए क्या कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और विजय चौधरी भी, अशोक चौधरी, विजय चौधरी जी भी कांग्रेस में रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है, बहुत सारे लोग जो है अभी जेडीयू में भी हैं जो कांग्रेस में रहे हैं, भाजपा में है जो कांग्रेस में रहे हैं। पूरा देश ही कांग्रेस हुआ करता था, और आज अलग अलग जो पार्टियों में बड़े बड़े नेता सब कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है काम कर चुके हैं। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आज जो विचारधारा है सामाजिक न्याय की, हक हिस्सेदारी की, भागीदारी की, जाति जनगणना बिहार में हुआ और 95 लाख परिवारों को जो है 2-2 लाख रुपए देने की बात हुई थी। कहाँ भाजपा जदयू के लोग कह रहे हैं, उसमें सभी वर्ग के लोग हैं, दलित भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, सामान्य वर्ग के भी लोग हैं। नहीं, वो नहीं लेकर के आ रहे हैं। क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं? सारे आंकड़े जिस तरीके से फर्जी, इसलिए कहा ना राहुल गांधी जी ने कि सारे आंकड़े आप लेकर के नहीं आ रहे हैं। कहाँ किस प्रखंडों में स्थिति है, क्या प्राइवेट सेक्टर में स्थिति है, क्या कितने पास किसकी ज़मीनें किसके पास है, सारे सवालों को सिर्फ ये नहीं ना। आप अति पिछड़े से भी आते हैं, कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े, क्या लग रहा है कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी जो बोल रहे हैं राहुल गांधी, इस बार वो सब दिखेगा? टिकट बंटवारे हो, पार्टी में पोजीशनिंग हो, पार्टी में जो पद है वो सब में दिख रहा है? देखिए, पूरे देश में और पूरे बिहार भर में जिस तरीके से राहुल गांधी जी पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को, खासतौर से आपने देखा 18 जनवरी को संविधान सुरक्षा सम्मेलन में जिस तरीके से अति पिछड़े वर्ग के का एक पूरा विमर्श होता है, और उस विमर्श को राहुल गांधी जी सामने बैठ करके दर्शक दीर्घा में सुनते हैं, और न केवल सुनते हैं बल्कि जब जिलाध्यक्षों की सूची आती है तो उसमें देखने को मिलता है। आने वाले समय में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो घोषणा होने वाली उसमें आपको दिखेगा, और टिकट में भी दिखेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देश में कांसी राम मनोहर लोहिया या बड़े बड़े जो हमारे समाज सुधारक रहे हैं, जो सामाजिक न्याय के सवालों को उठाते थे, वो उस सवालों को आज राहुल गांधी उठा रहे हैं। पहली बार देश के भीतर पक्ष या विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो है इन सवालों को खड़ा कर रहा है, वो राहुल गांधी हैं। और सिर्फ इस देश में अगर वंचितों के हक हिस्सेदारी को अगर मिल सकता है, अगर किसी के ऊपर अगर हम लोगों को आशा है, पूरे वंचित समुदाय को आशा है, तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। और वो राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि हमको राजनीतिक लाभ और हानि भी उससे अगर होगा तो हमको इस बात की चिंता नहीं है, सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं। और ये सामने हर आपको लिस्ट में आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले, चाहे जो भी चुनाव हो या फिर पद हो या कमेटी हो, कोई भी। अभी जिलाध्यक्षों की सूची में आपने देखा ही, तो राहुल गांधी बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं, जो बहुत कितना रिप्रेजेंटेशन है जिलाध्यक्षों में?
जिलाध्यक्षों में अभी अति पिछड़े वर्ग से 3 आए हैं, इसके पहले 0 थे। आप हो सकता है कि कहें कि आप कम है, मैं भी मतलब आपके से सहमत हो जाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। लेकिन देखिए, सुधार की एक प्रक्रिया होती है और वो धीरे धीरे होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक भी नहीं होता, लेकिन जो सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल जी, देखिए एमएलए एमपी बन जाना सिर्फ और मंत्री बन जाना सिर्फ ये नहीं है। एमएलए एमपी और मंत्री बना करके तो राजनीतिक दल बेवकूफ़ बनाते हैं हमारे समाज के लोगों को, लेकिन सवाल शिक्षा का है, सवाल स्वास्थ्य की सेवाओं का है। देखिए ना, यहाँ पे कर्पूरी छात्रावासों की जो स्थिति है उसमें ओबीसी ईबीसी को कॉकटेल कर दे रहे हैं। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ईबीसी का जो है छात्रावास क्यों नहीं बन रहा है। एक मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप 20 साल से हैं और 20 साल से आप अति पिछड़ों का वोट ले रहे हैं नीतीश जी। तो देखिए, नीतीश कुमार एक बिहार में बड़े फैक्टर हैं और उनके अभी भी बीजेपी कह रही है कि वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। पिछड़े अति पिछड़े की बात करें तो नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर हैं और अगर वो मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं होते हैं तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय को मुद्दा बना रहे हैं। बिहार में चुनाव होना है, पूरे देश की नज़र है, तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से अपने अधिकारियों के सर पर गमला रख दे रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं उनको लगने लगा है कि कहीं बीजेपी उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार की पार्टी में अब सवर्ण वर्चस्व हावी हो गया है? क्या नीतीश कुमार को बीजेपी महाराष्ट्र की तरह या यूपी की तरह सीएम नहीं बना पाएगी? और सवाल तो है कि अगर सब ठीक है और तो उनके बेटे को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया जाता है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों के मन में हैं और अगर ये सारे सवाल साफ नहीं होते हैं तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।